नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 4 की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, हमने जो आपकी निम्मी की इलेक्ट्रीशियन की जो क्वेश्चन बैंक आती है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 4 में हम लोग फिलहाल मॉड्यूल नंबर 4 का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यदि आपने पहले के मॉड्यूल नंबर 3 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए आप उन 3 वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप लोग चौथा वीडियो देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट का मॉड्यूल नंबर फर्स्ट। और आईटीआई के किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए ये जो मॉड्यूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की हम क्वेश्चन बैंक के थ्रू यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर दी थर्ड सेल्स इन कॉपर एटम, कॉपर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 29 कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है। 4 कक्षाएं होती हैं किसी भी इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, जे के एल और एम, जे के एल और एम। ठीक है, ये 4 कक्षाएं होती हैं। किस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो 2n² के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, 8, 18 और 32। इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखिए, तांबे के परमाणु के इलेक्ट्रॉन 29 है, तो 2 और 8, 10, 10 और 18 कितने हो गई, 28 इलेक्ट्रॉन हो गई। ठीक है, लास्ट की अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसने क्या पूछा है, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के सेल में कितने हो गए भाई, के सेल में हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, हमेशा 1 होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। अर्धचालक पदार्थ का कौन सा प्रकार है, तो आपको अर्धचालक का बताना है कौन सा अर्धचालक है, यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीन और जर्मेनियम, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करूँ यूरेका की, तो यूरेका कैसा पदार्थ है, एक चालक पदार्थ है। यूरेका कैसा पदार्थ है, एक कंडक्टिव मटेरियल है। और जो यूरेका होता है इसके क्या बनाए जाते हैं, रजिस्टर्स बनाए जाते हैं, प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। एबोनाइट की बात करें तो जो एबोनाइट है वो कैसा पदार्थ है, तो एबोनाइट कुचालक पदार्थ है और एबोनाइट की क्या बनाई जाती है, छड़ बनाई जाती है। ठीक है, मैग्नीन की बात करें तो मैग्नीन एक चालक पदार्थ है। मैग्नीन क्या है, चालक पदार्थ है। और जो मैग्नीन होता है ना, इसके बारे में आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। मैग्नीन सबसे कम ताप गुणांक की धातु होती है। ठीक है, सबसे कम जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, टेम्परेचर ताप गुणांक होता है, वो किसका होता है, मैग्नीन का। कितना होता है, 0.0000025 ठीक है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है मैग्नीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताप गुणांक। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है। और जो जर्मेनियम की हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो 32 जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है। और जर्मेनियम की रजिस्टिविटी की यदि मैं बात करूं तो जर्मेनियम की रजिस्टिविटी होती है 0.46 जर्मेनियम की रजिस्टिविटी होती है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि नियोन साइन लैंप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि नियोन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है। जो आपका नियोन लैंप आता है, नियोन इंडिकेटर लैंप आता है, उसको यदि आप लोग एसी की जांच कर रहे हैं तो संकेतक क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड जलेंगे। तो ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड जलेंगे, जी बिल्कुल। दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं इसके, वो यदि प्रकाशित हो जाएंगे तो क्या होगा, जो ध्रुवता है वो एसी की होगी यदि दोनों इलेक्ट्रोड प्रकाशित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं।
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में आपको बतानी है। लैंप कितना है 500 वाट का, 5 घंटे चलता है, तो आपको यहाँ से बतानी है। तो मेरे को पता है यूनिट क्या होती है kWh, ठीक है, यूनिट क्या होती है kWh, और kWh में यदि बताएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाट इंटू घंटा, ठीक है, वाट इंटू क्या आ जाएगा, घंटा आ जाएगा, ठीक है, बटे में 100। अब देखिए वाट कितना है 500, वाट कितना है भाई 500 इंटू टाइम कितना है 5 आवर का टाइम है आपके पास, कितने घंटे का टाइम है 5 आवर का टाइम है, बटे में क्या आ गया 100। तो ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 25, तो क्या आ गया 2.5 यूनिट आ गई, कितना आ गई 2.5 यूनिट आ गई, क्योंकि एक जीरो यहाँ भी आएगा, कितनी आ गई 2.5 की यूनिट आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करें आपके सामने यहाँ पर, तो 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब का गर्म प्रतिरोध का मान बताना है। आपको क्या बताना है, आर का मान बताना है, और आपको पता होगा कि आपको पावर दे रखी है, एक तो पावर दी गई है, दूसरा आपको क्या दिया गया है वोल्टेज दी गई है। तो आपको रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो रेजिस्टेंस का मान आप लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई, P बराबर V² होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया V²/P, ठीक है, R बराबर V²/P, तो V का स्क्वायर करोगे यदि आप लोग तो 250 इंटू 250 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट गई, 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 625 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, ये देखिए, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के बराबर होगा। वोल्टेज की बात की गई है, तो हमेशा याद रखेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ जो होगा वो वोल्टेज से संबंधित होता है, और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो होगा वो किससे संबंधित होता है, वो करंट से संबंधित होता है। ये बात आपको एक तो ये याद रखनी होगी, ठीक है। इसी से संबंधित आपको क्या याद रखना होगा कि जो पहला नियम है वो किसके ऊपर काम करता है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम या फिर सेकंड नियम जो होगा वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया है 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप हैं 240 वोल्ट की श्रेणी में जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये कि श्रेणी जो बल्ब की जो रेटिंग आ गई वो तो कितनी आ गई, इतनी आ गई 200 वाट और 240 वोल्ट। अब यदि मैं बात करूं किसकी, श्रेणी की, तो श्रेणी में क्या होगा, जो पावर है P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2, ये हो जाएगी श्रेणी में पावर। तो 200 को गुणा करेंगे किसको, 200 पावर फर्स्ट की हो गई, ठीक है, तो 200 इंटू 200 बटे पावर की बात करें तो ये क्या हो गया 400। क्यों, क्योंकि 200 वाट के हैं, तो पावर P1 P2 दो लैंप हैं, दोनों लैंपों की पावर तो सेम हो गई ना, तो डबल जीरो से आपने क्या कर दिया, ये काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया 100 वाट, इसका राइट आंसर आ गया। कितना आ गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है, ये देखिए, यदि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो अपना जो सूत्र होता है ना समांतर क्रम का, वो क्या होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2, कुछ इस प्रकार से चलता है। अब देखिए इसमें से है कोई नहीं दे रखा है, ऐसा सूत्र कहीं पर भी नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, आपको जो ये RT है इस RT को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, ये देखिए कुछ ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए, तो ये आपके सामने ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ से दिखाया गया है, ये ऑप्शन नंबर डी दिखाया गया है। इसमें देखिए एक जो है ये ऊपर आ गया, इसके नीचे क्या आ गई ये, और RT को किधर ले जाएंगे अपन, RT को ले जाएंगे उस साइड में, तो ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट है, इस प्रकार से आपको करना था ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 आपको दिखाया गया है। देखिए
ओम मीटर के पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 पर, ये ओम मीटर है, ये क्या है आपके पास ओम मीटर है, तो ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 पर क्या होगा ये आपको यहाँ से बताना है। अब R2 कौन सा हो गया भाई आपका, तो जो R2 हो गया ये R2 हो गया, ये R फर्स्ट हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। शून्य पाठ्यांक पर संकेत देगा। ओम मीटर कैसा संकेत देगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ओपन की स्थिति है, यदि ओपन की स्थिति है तो जो ओम मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। और यदि स्थिति किसकी है, शॉर्ट की है, तो ओम मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, जीरो होगा। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्थिति किस चीज़ की बन रही है, तो स्थिति बन रही है ओपन की। तो ओपन की स्थिति में क्या होगा, ओपन की स्थिति में होगा अनंत पाठ्यांक होगा ओम मीटर के ऊपर, क्या होगा, अनंत पाठ्यांक होगा ओम मीटर के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 भी, कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। कोई चालक है, उसके चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए, तो आपको बताना है। तो मेरे को पता है कि R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये तो होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। और यदि ए की बात करूं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए की बात करूं, तो ए बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर। ए बराबर क्या होता है भाई, ए बराबर होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए बराबर होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ए बराबर होता है। अब देखिए, अब आपको करना क्या था, यहाँ से बताना था कि चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को आप लोग दोगुना करेंगे। अब यदि व्यास को दोगुना करेंगे तो त्रिज्या भी उसकी दोगुना होगी, बिल्कुल होगी या नहीं होगी। तो टोटल जो एरिया होगा, ये लेंथ होगी, ये कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। और यदि लेंथ 4 गुनी होगी तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़ेगी तो इसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का नाम आपको बताना है। ये आपके सामने कोई प्रतिरोध दिया गया है, इसका नाम आपको यहाँ से बताना है। तो देखिए, आपने यहाँ पर ITI में बहुत प्रैक्टिकल किए होंगे, इसके साथ ITI में बहुत प्रैक्टिकल किए होंगे। तो ये जो आपको दिखाया गया है, ये कैसा दिखाया गया है, वायर वाउंड रेजिस्टेंस दिखाया गया है, ठीक है। वायर वाउंड रेजिस्टेंस ही आपके सामने दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान आपको बताना है, ठीक है। कौन सी विधि के द्वारा, रंगकूट विधि के द्वारा रेजिस्टेंस का मान आपको बताना है। देखिए यहाँ पर रेड कलर दिया गया है, ये ऑरेंज दिया गया है, ये ब्लू दिया गया है, ये आपको दिया गया है ब्लर, ठीक है, ठीक है। चलिए सिल्वर, सॉरी, ये क्या दिया गया आपको, सिल्वर कलर दिया गया है। अब देखिए, ये जो पहली पट्टी ये हो गई, सेकंड पट्टी आपकी ये हो गई, ये आपकी थर्ड पट्टी हो गई, और ये आपकी फोर्थ पट्टी हो गई। आपने एक सूत्र तो आपने पढ़ा होगा, BBROY, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। अब देखिए, रेड की जो नंबर पोजीशन होती है वो कितने नंबर पे है, ये 0, 1 और 2, 2 नंबर पे पोजीशन है। तो देखिए 2 नंबर पे पोजीशन है, स्टार्टिंग 2 से होगा। अब ये 2 ऑप्शन में काट दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग 2 से नहीं हो रहा है। अब आपके पास 2 नंबर, नंबर 2 बच गए। इसके बाद में सेकंड में चलेंगे ब्लू, और ब्लू के लिए क्या आएगा, BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसके नीचे क्या आएगा, बी, ठीक है। 3 आ गया, 4, 5, 6 और 7, तो ठीक है, 4, 5, 6 और क्या आ गया, ये अपना आ गया 6 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ज़्यादा आपको नहीं निकालना है, क्योंकि ऑप्शन इसी प्रकार से आते हैं कि बच्चे के अंदर दिमाग कितना है, माइंड कितना है स्टूडेंट के अंदर, वो आपसे पूछा जाता है, वो आपसे देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, इसका मैंने निकाला ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसके लिए निकाला तो 6 आ गया। यदि ऑरेंज की बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ऑरेंज के लिए। तो इस प्रकार से आपको
आपको यहाँ से निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है कि ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है। ओम मीटर ही ये आपको दिया गया है अरेखीय। अरेखीय का मतलब होता है नॉन लीनियर स्केल में क्यों बनाया जाता है ओम मीटर को। मेरे को पता है कि जो ओम मीटर में जो धारा होती है आई समानुपाती 1/R होती है। आई समानुपाती क्या होती है 1/R। यदि रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। यही तो होता है। तो इसके लिए क्या होगा कि इसी कारण से इसके जो ओम मीटर होता है इसको नॉन लीनियर बनाया जाता है। शुरू में स्केल हल्का होगा, फिर बाद में बड़ा होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर स्केल क्या था, छोटा था, ये छोटा छोटा स्केल है, ठीक है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। लीनियर क्या आता है, सभी समान स्केल, ये सभी समान स्केल होंगे, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपसे ये पूछा गया है कि क्यों ऐसा कम क्यों किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है, बिल्कुल वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी मैंने बताया था आई समान व्युत्क्रमानुपाती 1/R, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। धारा जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये आपसे यहाँ पर बताया गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आर डी सी का मान आपको ज्ञात कीजिए। यदि इतने बराबर इतने, पी क्यू भी बराबर इतना और ऐसे वो बराबर इतना आपको यहाँ से दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए एक वेरी सिंपल सा सूत्र होता है, P बटे क्यू बराबर R/S। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है भाई, आपको S का मान ज्ञात करना है, ठीक है, R का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ, पी एस बराबर क्यू आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो P का मान कितना है, देखिए P का मान यहाँ पर है 500, P का मान कितना आ गया 500 आ गया, ठीक है। S का मान कितना आ गया, S का मान यहाँ पर आ गया, S का मान आपको ज्ञात करना है बराबर में Q का मान कितना आ गया, Q का मान 300 आ गया, गुणा R का मान कितना आ गया, R का मान आपके पास 15 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अब काट सकते हो आप, बिल्कुल काट सकते हैं, काटने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए काटेंगे कैसे भाई, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 500 है, तो इसको काट सकते हैं। तो 100 से काटा 3, 5 से काटा 5, ठीक है। इसको ये 15 है, इधर 5 से कम 5, 5 10, 5 3 15, 3 आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या आ गया 3 × 3, ये कितना आ गया 9 आ गया, 3 × 3 9 आ गया, ठीक है। तो S का मान कितना आ गया, S बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा कितना 9 ओम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। तो किस पदार्थ में ताप ऋणात्मक टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ऋणात्मक टेम्परेचर किसका होता है, अभ्रक का होता है, माइका का होता है, सॉरी यूरेका का होता है, कॉपर का होता है, या फिर मैग्नीन होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो मैग्नीन है वो चालक धातु है, और सभी चालक धातुएं पीटीसी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की होती हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर की। तांबा आपको पता है चालक है, पीटीसी। यूरेका भी आपको पता है क्या है, चालक है, तो पीटीसी। जो अभ्रक हो गया वो क्या है, कुचालक, और सभी कुचालक धातुएं क्या होती हैं, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इनका होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना था, ठीक है। तो ये आपसे यही पूछा था नेगेटिव किसका होता है, तो नेगेटिव इसी का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे कि ओम का नियम किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ओम का नियम ओम के नियम में कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, तो आपको पता है प्रतिरोध, धारा, शक्ति बिल्कुल नहीं, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोधकता बिल्कुल नहीं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की, और ये आपको सामने कुछ क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला गया है कि समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये R2 का मान है, ये आपको यहाँ से बताना था, कुछ नहीं बताना था, केवल R2 का मान बताना था, ठीक है। ये आपकी जो धारा दी गई है आपको वो कितनी दी गई है, तो वो 15 एम्पियर की आपको धारा दी गई है, ठीक है। धारा कितनी 15 एम्पियर की दी गई है। यहाँ पर वोल्टेज आपको 24 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है। तो आप सिंपल सा ज्ञात कर सकते हैं भाई, मेरे को पता है
मेरे को एक चीज़ पता है, और मेरे को क्या पता है कि जो ये जो धारा है ना 15 एम्पेयर की कब होगी भाई। आई बराबर क्या हो गया, वी अपॉन आर। आई बराबर वी अपॉन आर। वी का मान कितना है 24। आर का मान, पहले तो आर का निकाल लें, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें यहाँ से। टोटल रेजिस्टेंस आप लोग निकाल नहीं सकते हैं। धारा मेरे को ये आ गई, ठीक है। तो 24 ये है, 15 ये है। अब 15 में से सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके ऊपर चलते हैं। ये कितने का है, ये 8 का है, तो 8 का ये हो गया अपना, ठीक है। तो इसकी धारा मैं निकाल लूँ, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज समान होता है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है ना वो समान होता है। किसमें, पैरेलल में यदि मैं बात करूं तो वोल्टेज समान होता है। तो इसमें वोल्टेज कितना आएगा, तो V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। आई कितना है भाई, इसमें मेरे को आई का मान पता है, करंट का मान पता है, नहीं पता करंट कितनी है, लेकिन इसका आर मेरे को पता है और V मेरे को पता है। तो आई का मान मैं निकाल लूँगा। तो आई बराबर क्या आ गया, V अपॉन आर। V का मान कितना है 24, क्योंकि समानांतर में समान रहेगा, बटे आर का मान कितना है 8। कितने एम्पीयर की धारा हो गई इसमें, इसमें हो गई 3 एम्पीयर की। कितने एम्पीयर की हो गई, 3 एम्पीयर की हो गई। इसी प्रकार से मैं नीचे वाले का निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 24/3, तो 6 चौका 24, 6 पंजू 30, वो सॉरी 3 पंजू 15, 3 छक्के 18, 3 सात 21, 3 8 24। कितने एम्पीयर की आ गई, 8 एम्पीयर की धारा इसमें आ गई, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे किसकी, इसकी भाई 8 की इसमें, तो 3 की इसमें, तो टोटल 15 है, 8 3 11, तो भाई कितनी बच गई, तो 4 एम्पीयर की इसमें आ जाएगी भाई, आ जाएगी ना 4 एम्पीयर की इसमें। अब मेरे को इसकी धारा पता है, इसका वोल्टेज पता, आर का मान क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आर, ठीक है। वी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई। वी का मान कितना है 24, आई का मान कितना है 4, कितना आ गया 6 ओम आ गया। कितना आ गया भाई 6 ओम, आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। समानांतर परिपथ में एक शाखा खुली हुई, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, ये बात तो बिल्कुल गलत है। परिपथ कार्य करेगा, समान धारा बनी रहेगी, ये बात भी बिल्कुल गलत है। उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। जिस परिपथ में शाखा खुली हुई है उस परिपथ में धारा नहीं बहेगी। क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। प्रतिरोधकता मतलब रजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है, तो रजिस्टिविटी की जो इकाई होगी, ओम मीटर जो होगी रजिस्टिविटी की इकाई होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर दिया गया है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ से बताना है। अग्नि से सुरक्षा करना है, कौन सा प्रतिरोधक का यूज करोगे आप लोग, ये आपको बताना है। तो अग्नि से सुरक्षा के लिए वेरिस्टर का आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। और वेरिस्टर किसके ऊपर काम करता है, तो वेरिस्टर जो होगा ना VDR, ठीक है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बात करें सेसिस्टर्स, ठीक है, तो सेसिस्टर जो होता है ये किसके ऊपर काम करता है, टेम्परेचर के ऊपर। थर्मास्टेट भी टेम्परेचर के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है कि कुरंग कोड के आधार पर ये रेड दे रखा है, फिर ग्रीन दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया था BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसके बाद में भी आ जाएगा, तो पहले रेड नंबर पे है, तो 0 0, देखिए 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, तो 2 नंबर का आ गया इसमें, ठीक है। रेड के बाद में ग्रीन है, ग्रीन कहाँ आ गया, तो 2 के बाद में 3 4 और 5, 5 नंबर पे आपका क्या आ गया, ग्रीन आ गया। ये 5 नंबर पे क्या आ गया, ग्रीन आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 × 10⁻³ ±5%, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। आपको ऑप्शन में देख के पता लगाना था, लेकिन और आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा आपको दिया गया है क्या, ऑरेंज। ऑरेंज कितने नंबर पे, 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3, 3 नंबर पे ऑरेंज आता है। तो 3 नंबर की गुणांक क्या होगी, 10⁻³ होगी, ठीक है। और ±5% गोल्ड के लिए आता है। तो ये आपको इस प्रकार से करना था। क्वेश्चन नंबर
तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारी कंप्लीट निम्न इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन बैंक की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए आप लोग इनको कंप्लीट देखिए, उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।